नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। कुछ दिनों पहले तक गांधी मैदान का दंगल खेल आने का दावा करने वाली मोर्चा यानी लोहार संघर्ष मोर्चा बीते 24 फरवरी को राजधानी पटना के बेहद ही छोटे मिलर हाई स्कूल मैदान को भी भर पाने में नाकाम दिखी। फिर भी कई मायनों में लोहार अधिकार रैली ऐतिहासिक तो है ही और इसका श्रेय आयोजकों को तो दिया ही जाना चाहिए। साथ ही इसका श्रेय विलेज लाइन चैनल और उन तमाम आलोचकों को भी जाता है जिन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा रैली की तैयारियों के बीच इनकी खामियां गिनाने में खपाई। लेकिन इस श्रेय का असली हकदार वो आम लोहार जन है जो संघर्ष मोर्चा के नेतृत्वकर्ताओं, उनके इरादों, नेक नियति, व्यवस्था, जनसंवाद, जनसंपर्क, रणनीति, विजन, विभिन्न संगठनों व मंचों के बीच समन्वय बनाने और विचारों में अनेकों विसंगतियों व विरोधाभासों के बावजूद रैली में पहुंचे। आज इस मैदान में देखने के बाद यह लगता है कि हमारा समाज जो सिर्फ इसलिए कि लोहारों को कोई कमजोर न समझे, तमाम आपसी मतभेदों के बावजूद हम एक हैं, संगठित हैं और उन लोहारों को एक मंच, एक मोर्चे पर अपनी एकजुटता दिखाने का मौका दिया सिर्फ उमेश कुमार विश्वकर्मा ने। साथ ही बिहार के साथ अन्याय किया था तो उस समय भी लोहार सब संकल्पित होकर उसको धूल चटाने का काम किया। जहां दूसरों ने बड़े दावे किए, शेखियां बघारी और मैदान छोड़कर भाग गए और फिर चुप्पियां ओढ़ ली। तो एकदम आर या पार की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा जी। एकदम जो आपने कहा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात है। 50,000 की भीड़ की मैं गारंटी लेता हूं, तो उसमें हम लोग कहा कि नहीं 50,000 ठीक है, आप गारंटी ले रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 लाख की भीड़ गृह मंत्री का कार्यक्रम अगर हो जाएगा तो 2 लाख से ऊपर भीड़ हो सकती है, नीचे भीड़ नहीं हो सकती है। क्योंकि बिहार में एक उबाल है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री एक समझिए कि एक हम लोग लेंगे और एक भव्य तरीके से कार्यक्रम पटना में होगा, तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो आगामी जो प्रस्तावित रैली है तो इसका भी कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है कब रखी जाएगी, लेकिन अक्टूबर महीने में कभी भी हो सकती है। गुरु जी डेट तो फिक्स हो जाएगा, डेट तो हम लोग कल चाहेंगे कल डेट फिक्स हो जाएगी, अक्टूबर महीने में। ये कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर हम कार्यक्रम करते हैं, गांधी मैदान भी करते हैं कार्यक्रम, तो एक मोटा अमाउंट की जरूरत है। 35 से 40-50 लाख रुपए खर्च है, उसमें है कि आपका 5 लाख तो बुकिंग चार्ज लग जाता है गांधी मैदान का। हालांकि लोहार संघर्ष मोर्चा भी पिछले कई मौकों पर विफल तो कभी कभी मैदान छोड़कर भागता नजर आया। तब विलेज लाइन के कार्यक्रमों में मोर्चा के संयोजक उमेश और उनके नेतृत्व की कड़ी आलोचना भी आई। तब से मैं और विलेज लाइन चैनल उनके समर्थकों के निशाने पर आ गए। मुझे धमकियां दी गईं, मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, मुझसे दूरियां बनाकर रखी गईं। उमेश ने भी मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया। मैं पीछे पीछे और वो भागते रहे। आग लगी हुई है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? नए नवेले करोड़पति और नेतृत्व में टकापति शख्स को लोहार समाज के नायक बनाने पर आमादा है। संघर्ष मोर्चा के गठन करने की परिकल्पना मेरा और अमरीलाल ठाकुर का ही था। यह भी कहता है कि हम नित्यानंद जी से काम करा लेंगे, कोई अमित शाह जी से काम करा लेंगे, कोई प्रधानमंत्री जी से। आपको लगता है कि जो चीज सुप्रीम कोर्ट से हटाया गया हो इतना आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा? तो इस करोड़पति को इसलिए नेता बनाया जाता है कि उसके पास पैसा है। संवाद यात्रा दोबारा निकला था, वो आज तक नहीं हुआ। तो अगर उनके उससे हम लोगों को नुकसान। उम्मीद है उमेश विश्वकर्मा किसी दिन मेरे कार्यक्रम में जरूर आएंगे और मैं तो पूछूंगा ही जब बात लोहारों की हो, उनकी अस्मिता और उनके संघर्षों के दरमियान उनकी अनकथ पीड़ा और दमित आकांक्षाओं की हो। बमुश्किल 20,000 लोगों से भी कम की क्षमता वाले मिलर हाई स्कूल मैदान में रैली के लिए 3,000 कुर्सियां लगी थीं, 50 कुर्सियां वीआईपी के लिए और इतनी ही कुर्सियां मंच पर लगी थीं। 1/3 से भी ज़्यादा हिस्से में रैली में आए वाहनों और खोमचे रेहड़ी वालों ने
कब्जा जमा रखा था और बीच बीच में कुछ कहीं कहीं कुछ जगहें खाली भी थीं। कार्यक्रम अपने तय समय 11 बजे से काफी विलंब से शुरू हुआ। दोपहर 1-1:30 बजे तक सारी कुर्सियां भर चुकी थीं और ज्यादा से ज्यादा 2000 की तादाद मैदान में खड़ी थीं। बेतरतीब लगी कुर्सियां और उनमें जमी दर्शकों, साथ ही खड़ी भीड़ की निरंतर गतिशीलता को कैमरे में कई गुनी तादाद में आसानी से दिखाया ही जा सकता है। फिर भी यह भीड़ करीब दशक बाद तादाद में ऐतिहासिक तो थी ही। कार्यकर्ताओं ने कम समय में लोगों से संवाद संपर्क कर अपने अपने क्षेत्रों से खासी भीड़ रैली स्थल पर लाने में कामयाब हुए, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं था। लोहारों में आक्रोश है। वो समझते हैं कि सरकारों ने उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से किस प्रकार वंचित कर रखा है। वो अपने समाज के नेताओं से भी व्यथित हैं कि किस प्रकार गुजरते वक्त में उनके अपने नेताओं ने ही लोहारों के सपनों को बेचकर या तो सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए या फिर इसे चंदे का धंधा बनाकर अपनी अपनी दुकानें लगा लीं, अपनी अपनी दुकानें सजा लीं। संभवतः इसमें कुछ शरीफ भी बेशक रहे होंगे जिनका सच बेईमानों की चोट में बिखर गया होगा, जिनका सच अवसरवादियों की छवि बिगाड़ने की कवायद में धुल गया होगा और लोहार समाज उनके प्रोपेगेंडा में फंसकर उनके द्वारा फैलाए गए सबसे बड़े झूठ को आज का उसका सच मान भी लिया होगा। इसलिए लोहारों को उन प्रोपेगेंडा जीवी नेताओं से आज बचने की जरूरत है और सही नेतृत्व को तलाशने, समझने, जानने और तन मन धन से उसका साथ देने की भी जरूरत है। याद रखिए, सबल और मजबूत नेतृत्व ही समाज को सही दिशा दे सकता है और आपकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, आपके और आपके बच्चों के सुनहरे सपनों को पंख दे सकता है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।